वाणी गुरु अमरदास जी, माझ महला तीजा। इस गुफा में अखूट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्दी आप वंजावणिया। यह गुरु घर की वाणी है। गुरु अमरदास जी महाराज आज के इस शब्द में गुरु घर की तालीम, गुरु घर की शिक्षा को बड़ी अच्छी तरह से हमारे सामने खोल कर रख रहे हैं। कहते हैं हम सभी को उस मालिक, उस प्रभु की खोज है और दुनिया के सभी जीव, ये नहीं कोई एक, सभी जीव वापस जाकर उस परमात्मा के साथ, उस सतनाम के समुंदर के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा उस मालिक का, उस सतनाम के समुंदर का अंश है। वो समुंदर है, हम उसकी बूंद हैं। कबीर साहब जी महाराज ने भी इस विषय में स्पष्ट साफ रूप से अपनी बेबाक राय रखी है। आप जी कहते हैं, कह कबीर इह राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। आत्मा परमात्मा का अंश होने कारण उसकी तरह ही चेतन, अमर, अविनाशी और अजन्मी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। असल में आत्मा परमात्मा की तरह शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। इसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है और न ही पानी गला सकता है। गीता में भी यह बात बताई गई है। अब यह इस नश्वर संसार, इस नाशवान दुनिया की रहने वाली नहीं है। असल में ये आत्मा सहज आनंद और पूर्ण ज्ञान के धाम, उस परमात्मा की, उस सतलोक की रहने वाली है। और वहां उस जगह सुख का भंडार है, सुख ही सुख है। तो इसलिए क्योंकि ये सुख की रहने वाली है, सुख की आदि है, इसीलिए इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में आकर भी ये सुख ही सुख ढूंढती है। ये कभी हमेशा चैन से नहीं बैठती। इसकी सलाह, इसकी तलाश, इसकी सर्चिंग, सुख की खोज हमेशा चलती रहती है। आजकल विज्ञान, साइंस ने भी बहुत खोज की है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। विज्ञान बहुत आगे निकल गया है। विज्ञान इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में बहुत सारी खोजें कर रहा है, बहुत सारे राज उजागर कर रहा है। विज्ञान कहता है पहले के लोग, आदिकाल में इंसान गुफाओं में, केव्स में रहता था। गुफा यानी केव। सामान्य तौर पर गुफा धरती में ऐसे भूमिगत स्थल को, स्थान को, जमीन से नीचे की जगह को कहते हैं जो इतनी बड़ी हो कि कोई इंसान उसमें प्रवेश कर जाए, उसमें रह सके, उठ बैठ सके। अब गुफाएं, केव्स पहाड़ों पर भी होती हैं, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी। कई लोगों का मानना है कि हिमालय पर्वत पर भी बहुत सारी गुफाएं आज भी स्थित हैं। साइंस भी कहता है। विज्ञान का भी मानना है कि इंसान पहले पहाड़ी गुफाओं में, बहुत समय पहले पहाड़ी गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। अपने जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ चीजें भी गुफाओं में ही रखता था। गुफा की दीवारों पर चित्रकारी भी करता था।
आज भी यदि आज के समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी यदि कोई गुफाओं को देखना चाहे, गुफाओं के ऊपर जो चित्र बने उनकी चित्रकारी देखना चाहे, तो आज भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिन्हें जाकर देखा जा सकता है, बल्कि कई लोगों ने तो देखी भी होंगी। अब महाराष्ट्र में अजंता अलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। वहां पर अंदर बहुत सारे गुफाओं में भित्ति चित्र बने हुए हैं। इसी तरह और भी जगहें हैं जहां गुफाओं में अंदर कुछ ना कुछ है। अब इनका समय, बनावट और इनकी जानकारियां विज्ञान जरूर उजागर कर रहा है, लेकिन आज भी इसकी जानकारियां विज्ञान के लिए जुटाना बड़ा मुश्किल काम है। एक पहेली बनी हुई है, आश्चर्यजनक है। खैर, गुफाओं के बारे में कई लोगों का मानना है, किदंती है, कई लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजाओं के खजाने, उनकी दौलत, खजाने भी गुफाओं में ही सुरक्षित रखे जाते थे। आज के समय में भी पुरातत्वविद, कई वैज्ञानिक गुफाओं में खजानों की खोज में लगे हुए हैं। ये नहीं कि केवल भारत में ही, विश्व के कई जगहों में, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आज भी कई लोग, कई वैज्ञानिक गुफाओं में खोजों में लगे हुए हैं। और कई जगह से, कई गुफाओं से कुछ चीजें प्राप्त हुई भी। प्राचीन काल के सिक्के, आभूषण, रत्न और अन्य कई सामान वैज्ञानिकों को, लोगों को मिले भी हुए हैं। खैर, ये विषय बहुत बड़ा है, बड़ा लंबा है, और हमारे पास समय, टाइम लिमिटेड है। तो आइए हम आज के इस शब्द की ओर चलते हैं, असली बात की ओर चलते हैं कि गुरु साहिब हमें किस गुफा के बारे में बता रहे हैं, किस केव की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो इंसान का शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी अनमोल दात है, मालिक की बख्शीश है, उसकी कृपा है, टॉप ऑफ द क्रिएशन है, हर मंदिर है। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हर मंदिर शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। ये शरीर परमात्मा का निवास स्थान है। इस शरीर में यहां पर कोई रहता है, किसी के रहने की जगह है, और वो अकेले नहीं रहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि वो अकेले रहता है, उसने यहां रतन पदार्थ, हीरे जवाहरात, खजाने भी रखे हुए हैं, खजाने रखे हैं यहां। इसलिए गुरु साहिब हमें आज के इस शब्द में समझाते हैं, सचेत करते हैं, इस गुफा में अखूट भंडारा, यह जो आपका शरीर है, इसके अंदर एक गुफा है, और इस गुफा में परमात्मा ने बेशुमार वस्तुएं, अनगिनत खजाने और भंडार रखे हुए हैं, और परमात्मा खुद इसके अंदर बैठा हुआ है। आप कहते हैं इस काया अंदर 9 खंड, पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम 9 निध, पाइये गुरु के शब्द विचारा। इस शरीर के अंदर, काया के अंदर खजाना है, खजाने रखे हुए हैं, पर वो मिलेगा कैसे? गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु के द्वारा। कबीर साहिब जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, जो तिल माही तेल है, चकमक बे आग, तेरा प्रीतम तुझ में, जाग सके तो जाग,
अब जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी देह वजूद में है, उसे गुरु की कृपा से प्राप्त कर लो। काया अंदर जग जीवन दाता वसे सब ना करे प्रतिपाला। और परमात्मा जिसने सारी दुनिया को बनाया, इसके रंग तमाशे ऐशो इशरत धन दौलत सबको जिसने बनाया, वो शरीर के अंदर बैठा हुआ है। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाया है, यानी वो देह जो परमात्मा ने खुद बनाई और खुद उसमें अंदर बैठा हुआ है, और हमारी आत्मा अंदर ही उस परमात्मा के साथ मिलाप कर सकती है, परमात्मा का रूप प्राप्त कर सकती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी यही कहा है, भाई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। परमात्मा की अपार कृपा से ये इंसान का शरीर मिला है, और इसका फायदा यही है, इसका लाभ यही है कि सतगुरु की कृपा से इसमें नाम भज के, परमात्मा के नाम का जाप करके परमात्मा से मिलाप हासिल कर लें। तुलसी साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। क्यों बाहर मारे मारे फिर रहे हो, जंगलों पहाड़ों में इधर उधर क्यों भटकते हो? वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, और जो रास्ता है वो भी अंदर है। बाहर ना वो किसी को आज तक मिला ना मिलेगा। कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, इसमें केवल आत्मा के रहने की गुफा ही मत समझो। ये ना सोचो कि केवल ये है आत्मा के रहने की गुफा है। वो परमात्मा जिसको अलख-अगम कहा जाता है, उस परमात्मा की इस गुफा में खोज करो और तलाश करो, और अंदर ही उससे मिलाप हासिल कर लो। वो परमात्मा कण-कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। वहां चोरों ठगों साधु संतों, किसी कौम किसी मजहब जात पात का कोई सवाल ही नहीं। कहीं वो परमात्मा गुप्त है, कहीं प्रगट है। जहां गुप्त बैठा हुआ है वहां प्रगट कैसे होगा? गुरु शब्दी आप वंजावड़िया। परमात्मा गुप्त क्यों है? क्योंकि हमारे और परमात्मा के अंदर एक रुकावट है, एक रास्ता है, खुद ही की रुकावट है। गुरु अमरदास जी महाराज जी कहते हैं, आप वंजाए था सब किछ पाए। अगर हम अपने अंदर से अपने आप को, अहंकार को, अहम को निकाल देते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। अब जो हमें है, जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मैं, मेरा मेरा मेरा, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं तेरा, सब कुछ मेरा, सबको अपना ही समझते हैं। जबकि असलियत क्या है? सब कुछ हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी है इस दुनिया में सब नाशवान है। कुछ समय के लिए हमारा जरूर है, पर असल में ये हमारा नहीं, उस मालिक का, उस परमात्मा का है। और हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, और दुनियावी चीजों, रिश्ते, नातों, पदार्थों, विषय विकारों को अपना बनाने में लगे हैं, और असल में कभी हमारी होती नहीं। अब यही चक्कर, यही मोह प्यार बार बार हमें देह के मंदिरों में फंसा देता है। हम 84 के जेल खाने में ही उलझे रहते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब तक तुम इस हौमे की रुकावट को दूर नहीं करोगे, वो परमात्मा बेशक तुम्हारे अंदर है, लेकिन अंदर होते हुए भी गुप्त ही रहेगा, प्रकट नहीं होगा। अब प्रकट किस प्रकार होगा? गुरु शब्दी, जिस समय संतों महात्माओं की शरण में, उनके सत्संग में जाएंगे, उनकी सोहबत करेंगे, उनके कहे अनुसार
नाम की कमाई करेंगे। शब्द साथ शब्द के जरिए अपने ख्याल को अंतर में जोड़ लेंगे। गुरु शब्दी का अर्थ है गुरुमुखों के द्वारा उस शब्द या नाम की लज्जत को हासिल करना, पाना। तो इस नाम की ताकत या पावर के द्वारा ही हमें अपने अंदर की अहंकार की रुकावट को, हौमे को दूर करना होगा। जब यह रुकावट हमारे अंदर से दूर हो जाती है, हट जाती है, हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा लगा हुआ था हौमे का, अहंकार का, जब वो हट जाता है तो परमात्मा हमें नजर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा जो हमारे अंदर पहले गुप्त था, गुरुमुखों की सहायता से, संतों सतगुरु की कृपा से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब अगली कड़ी में क्या कहते हैं, यह भी ध्यान पूर्वक सुने। हमारी जीववारी अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमत्ती अमृत पियावणिया। हौमे मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्दे नाम न पाए, कोई गुरु कृपा मन वसावणिया। कहते हैं हम अपने आप को अपने सतगुरु पर बलिहार करते हैं, कुर्बान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा ख्याल उस परमात्मा, उस नाम शब्द के साथ जोड़ दिया। महात्मा समझाते हैं कि जो अमृत रूपी नाम है वह अंदर बरस रहा है और आप बाहर मुखी हुए बैठे हुए हो, कर्म कांड में फंसे हुए हो। अपने ख्याल को गुरुमुखों के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए, नाम के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करो और उस अमृत को पीना शुरू करो। उस नाम की लज्जत को हासिल कर लो। अमृत नाम महारस मीठा। वह जो नाम है अमृत है, बड़ा मीठा है। मीठा क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार के जितने भी सैर रंग तमाशे और जो हमें अभी मीठे लगते हैं ना, ये भी हमें फीके लगने शुरू हो जाते हैं। अब जिसे अमृत पीने के लिए मिल जाता है तो उसका सांसारिक विषय विकारों, दुनिया के काम धंधों की तरफ ख्याल नहीं रहता। गुरु रामदास जी महाराज समझाते हैं, नाम मिले मन तृप्ति ये, बिन नाम में धृग जीवास। जिस समय मन को अमृत रूपी नाम मिल जाएगा, मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी, ये मान जाएगा। हौमे मार बजर कपाट खुलाया। जब तक हम अपने अंदर से हौमे की बीमारी को दूर नहीं करते, वज्र कपाट को रास्ते से दूर नहीं कर सकते, कभी उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझाते हैं, एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते पाई। ये दोनों रहते एक ही जगह है पर मिलते नहीं, कभी बात नहीं करते। अब इसका क्या कारण है? कहते हैं, अंतर अलख न जाई लखया, विच पर्दा हौमे पाई। हमारे और परमात्मा के दरमियान बड़ी जबरदस्त रुकावट है। ये वज्र कपाट बना हुआ है और इसकी मजबूत दीवारें हमारे रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन इस वज्र कपाट को किस तरीके से खोल सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं? कहते हैं, जब उस नाम को पालेंगे तो वज्र कपाट खुल जाएगा। उस नाम को कैसे पाएंगे? गुरुमुखों से, संत सतगुरु के जरिए, उनकी संगति से, उनके सत्संग से।
अब परमात्मा निराकार है, परमात्मा को हमने खुद देखा नहीं, तो परमात्मा की भक्ति हम खुद कैसे कर सकते हैं? तो मालिक अपनी भक्ति बख्शने के लिए, अपना प्रेम इंसान के अंदर पैदा करने के लिए, जीव आत्मा को प्रेम भक्ति का आधार देने के लिए वह परमात्मा खुद साधु रूप में, गुरु के रूप में इंसान के जामे में प्रकट होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अंधकूप ते काड़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन धारया, महाअग्नि ते आप उबारया। वह परमात्मा हमारे लिए तन धारण करता है, शरीर धारण करता है, शरीर में इस दुनिया में आता है और साधु संतों सतगुरु के रूप में हमको आकर चेताता है, समझाता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इससे आगे कह दिया, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। जिसके साथ मिलके, जिसके संग, जिसकी कृपा, जिसकी सोबत से हमारा उद्धार हो सकता है, परमात्मा से मिलाप हो सकता है, वह संत सतगुरु ही हैं। जब हम संत सतगुरु की संगति में, उनके सत्संग में जाते हैं तो वहां पहुंचकर आत्मा और परमात्मा के असली रिश्ते के बारे में पता चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते हैं पूर्ण संत चलते फिरते तीर्थ हैं, खुद लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए जगह जगह जाते हैं। गुरु की संगति, उनका सत्संग आनंद का परम पावन सरोवर है। उनकी संगति ही सब तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ है। अब कई लोग कहते हैं, जितना समय हो गया सत्संग में आते हुए कुछ खास नहीं बना। महात्मा कहते हैं, यदि सत्संग में पहुंचकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, तो भी अनेक प्रकार के पापों ऐबों अपराधों से तो बचे रहते हैं। अब पानी में पड़ा हुआ पत्थर अगर पानी में घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बच जाता है। अंधा बगीचे में जाकर फूलों की सुंदरता नहीं देख सकता, लेकिन उसकी खुशबू तो ले लेता है। कमी हमारे अपने अंदर है। जब हम उस कमी को दूर करते हैं, प्रेम भाव से निरंतर सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन बदल जाता है, हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। कबीर साहब जी महाराज इस सिचुएशन, इस अवस्था के बारे में बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, गंगा के संगी सलिता बिगरी, सो सलिता गंगा होए निबरी, पारस के संग तांबा बिगड़ेयो, सो तांबा कंचन होए निबरेयो, संतन संग कबीर बिगड़ेयो, सो कबीर राम होए निबरेयो। जैसे गंगा में गिरी हुई नदी, अब कोई छोटी नदी है जिसका कोई पता नहीं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, वो यदि गंगा में गिर गई, गंगा में मिल गई तो अपने आप वो भी गंगा बन जाती है। पारस के स्पर्श से लोहा अपने आप कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है। इसी तरह संतों की संगति में पहुंचकर इंसान संतों की कृपा से परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेता है, उन्हीं का रूप बन जाता है। वो अपनी शरण में आने वाले इंसान को शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ देते हैं। परमात्मा के नाम के साथ जोड़ के नाम की कमाई का तरीका, साधन, मेथड उसको समझा देते हैं। शब्द या नाम की कमाई के बिना परमात्मा की कोई भक्ति, कोई पूजा ही नहीं।
अब दुनिया के जीव इसी तरह भ्रम और धोखे में फंसकर बाहर मुखी होकर दिन रात इस दुनिया में ही फिरते भटकते रहते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट फरमा दिया, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। नाम की कमाई के बिना और कोई भक्ति है ही नहीं। लोग यूं ही बाहर भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं, अपना समय अपना टाइम नष्ट करते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कह दिया है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में अगर परमात्मा से मिलना है तो उसके कीर्तन के जरिए ही मिल सकते हैं। कौन सा कीर्तन? जिस कीर्तन के बारे में गुरुमुख ध्यान के साथ, जिस कीर्तन को गुरुमुख अंतर में सुनते हैं ध्यान लगाने पर। जब हम भी गुरुमुखों के जरिए ध्यान के साथ, शब्द या नाम के साथ जुड़कर इस कीर्तन को अंदर सुन लेते हैं तो हमारा कलयुग के अंदर आने का फायदा हो जाता है और हम देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अब गुरु साहिब अगली कड़ियों में देखे क्या समझाते हैं। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योत ज्योति मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया। शरीर भलन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत वेगारी दुख पाए। मन मुख अंधे सूझे नाही, फिर घर आए गुरुमुख वत पावणिया। अब देखिए कितना सुंदर उपदेश करते हैं, कितनी ज्ञान में बात बताते हैं। कहते हैं जिस समय गुरुमुखों के ज्ञान के मुताबिक हम अपनी आंखों के अंदर शब्द या नाम का सुरमा लगाना शुरू कर देंगे, हमारी आंखों के आगे जो अज्ञानता का अंधकार है वह दूर हो जाएगा, वो परमात्मा हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब ये अंधेरा किस चीज का है? ये अज्ञानता का अंधेरा है। जिस समय संतों महात्माओं के बताए अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, हम अपने अंदर उस परमात्मा को, उसके प्रकाश को देखने लग जाते हैं, उस ज्योति के दर्शन करने लग जाते हैं जिसके जरिए हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। कबीर साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह जो गम की ज्योति आपके अंदर जलती है वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलती है। और जिस समय हम आंखों के अंदर शब्द का, नाम का सुरमा लगा लेंगे, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाएगा, हमारे अंदर परमात्मा का नूर, उसका प्रकाश पैदा हो जाएगा, हम मालिक के दर्शन करने लग जाएंगे। अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, यह ज्ञानता का अंधेरा हमारे अंदर से दूर हो जाएगा और परमात्मा का प्रकाश, उसका नूर हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। अब ये जो हमारा मन है ना, यह मन कर्मकांड में फंसा हुआ है, बाहर मुखी है, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के काम धंधों में इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, बेकाबू हो गया है। लेकिन जिस समय गुरु की कृपा से अंदर उस शब्द के प्रकाश को देखता है, नाम की आवाज को सुनता है, तो ये मन मान जाता है, काबू में आ जाता है। और जिस समय मन मान जाएगा, ज्योति ज्योत में मिल जाएगी, फिर हरिदर शोभा पावनिया, परमात्मा की दरगाह में जाके हमें सदा के लिए शोभा और इज्जत मिल जाएगी। अब वो शब्द और ज्योति कहीं बाहर नहीं है,
वो हमारे शरीर के देह या वजूद के अंदर है। हम अगर उसको बाहर ढूंढ रहे हैं तो हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। महात्मा हमें बार बार बाहर के भ्रमों से निकालते हैं, समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है यही इस गुफा में शरीर में ही मिलना है। बार बार सावधान करते हैं कि कहीं हम बाहर मुखी होकर कर्म कांड में ना फंस जाएं, उस शब्द को, उस प्रकार को बाहर ढूंढने में ना लगे। अब मनमुख लोगों की तरफ, दुनियावी जीवों की तरफ आकर उनके बारे में कहते हैं कि मनमुख अंधे गवार हैं, उनको तो अंदर की आंखें हैं ही नहीं, रास्ता दिखाई नहीं देता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है, दुनिया के अंधकार में दिन रात भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं। अब जिस टाइम बाहर की ठोकरें खाकर, बेबस होकर, तंग होकर, निराश होकर, सब कुछ खोकर परमात्मा को खोजते हुए जब मनमुख साधु संतों सदगुरु की शरण में आते हैं तो वो गुरुमुख बन जाते हैं। अज्ञानता के अंधेरे से गुरुमुख निकलने का रास्ता बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। उनके समझाने के मुताबिक बाहर के कर्म कांड को छोड़कर इंसान अपनी देह, अपने शरीर के अंदर खोज करनी शुरू कर देता है, तब उसे परमात्मा मिल जाता है, वह अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाता है। गुरुमुखों के, साधु संतों के जरिए उनकी शरण में यह भी गुरुमुख बन जाता है। अब देखें अगली कड़ियों में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हाव में मैल जाए, बैस सुथान सदा हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया नौदर ठाके धावत रहाए, दसवे निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजही दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। अब कहते हैं गुरु प्रसादी सच्चा हर पाए। केवल गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर ही हम उस सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। जिस समय तन में से मन को निकालकर हौमे की रुकावट को दूर करेंगे, फिर तब कहीं जाकर परमात्मा की भक्ति, उसका प्यार हमारे अंदर आएगा। जब तक शरीर के अंदर हौमे का जौर है, अहंकार है, आशा, तृष्णा, माया है, तब तक हमारा मन दुनिया के मोह प्यार में उलझा हुआ है। जब तन से मन को निकालकर हौमे की बीमारी को दूर करेंगे, तब परमात्मा की भक्ति और प्यार हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। जिस समय तन में से मन को निकालकर हौमे दूर कर लेते हैं, फिर वहां बैठकर हमेशा के लिए शरीर के अंदर परमात्मा के, हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। उस परमात्मा के शब्द के अंदर इतने मग्न, इतने लीन हो जाते हैं कि हम वापस जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसी शब्द या नाम के अंदर समा जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्यालों को 9 दरवाजों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर आप अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। ओथे अनहद शब्द वजही दिन राती, वहां जो अनहद शब्द है वह वहां दिन रात आपके अंदर 9 दरवाजों के पीछे बज रहा है। जिस वक्त मर्जी हो उस वक्त इन आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को सुनना करो शुरू। गुरुमती शब्द सुनावणिया। लेकिन गुरुमुखों के उपदेश के बिना उस शब्द को नहीं सुन सकते।
इसलिए गुरुमुख कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। अब अंतिम कड़ियों में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, ये बड़े ध्यान से सुने। बिन शब्दे अंतर अनेरा, न वस्तु लहे ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुरु पूरे पाग मिलावणिया। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुरु प्रसादी मिल सोझी पाई। नानक नाम सलाही सदा तू, गुरुमुख मन वसावणिया। कहते हैं भाई, उस शब्द या नाम की कमाई के बिना तू दिन रात जितनी भी कोशिश कर ले, न कभी तेरी आंखों से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, न तेरा देह के बंधनों से छुटकारा होगा, और ना ही तुझे कभी परमात्मा मिलेगा। जो कुछ तुझे करना है केवल शब्द या नाम की कमाई के जरिए ही, और जो कुछ मिलना है इसी से। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्ट साफ फरमा दिया, शब्दे मरे सो मरी रहे, फिर मरे न दूजी बार। जो शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं वे हमेशा के लिए मर जाते हैं, उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखकर उसका भेद, उसकी चाबी गुरुमुखों के हाथों में दे दी। जब तक गुरुमुख संत सतगुरु चाबी नहीं देते, भेद नहीं बताते, चाहे नाम के कितने ही खजाने उस परमात्मा ने हमारे शरीर इस गुफा के अंदर रखे हुए हैं, हम अपने अंदर उस खजाने को कभी हासिल नहीं कर सकते, कभी उसे नहीं पा सकते। वह परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है, किसी जगह गुप्त, किसी जगह प्रकट है। परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। और क्यों है, कैसे प्रकट हो सकता है? कहते हैं गुरु प्रसादी मिली सोझी पाई, कि जो समझ आती है परमात्मा गुप्त क्यों है, प्रकट क्यों है, किस तरह कण कण पत्ते पत्ते में उस परमात्मा के अपने अंदर हमें दर्शन करने हैं। यह तरीका, यह मेथड साधु संतों सतगुरु के जरिए ही पता चलता है। इसलिए हमें हमेशा नाम की बड़ाई करनी चाहिए, उसकी उपमा, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते नाम के ही गुण गाने चाहिए। वह नाम, वह परमात्मा जब भी हमारे अंदर बसेगा, गुरुमुखों के जरिए बसेगा, साधु संत सतगुरु की कृपा से ही हम इस गुफा में से वह खजाना प्राप्त कर सकते हैं। इस गुफा में अखूट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। तो यदि हमें भी खजाना प्राप्त करना है, वो दौलत चाहिए, माला माल होना है, सुखी होना है, धनवान बनना है, रिच होना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो हमें भी चाहिए कि आज के इस शब्द में जो गुरु साहिब ने हमें उपदेश बताया, जो उपदेश किया, उस पर चलते फिरते, उठते बैठते शब्द के साथ, नाम के साथ ख्याल जोड़कर रखे, भजन सिमरन करें, नाम की कमाई करें।